वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कराची के मौसम के बारे में बात करेंगे और आने वाले लो प्रेशर जो आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें कि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आज कराची का दर्जे हरारत काफ़ी ज़्यादा रहेगा क्योंकि हवा का जो शदीद कम दबाव है जो अरेबियन सी में बना हुआ है वो हवा का शदीद कम दबाव अब शिद्दत अख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी और कराची में आज कराची में नॉर्थ में ख़ास तौर से 99 से 100 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर रहेगा और मिड ऑफ सीजन में तो 140 फ़ारेनहाइट रहेगा कराची में। काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि मुंबई के आसपास और सेंट्रल अरेबियन सी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन WMD अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से जो सारी हवाएं हैं कराची वाली वो सारी इसमें जा रही हैं और ये कुछ देर के बाद और आगे हो जाएगा और इसके इन्फ्लुएंस से मुंबई में जो बारिशें हो रही हैं उसकी जो है कराची में पड़ेगा और मिट्टी के आसपास वाले इलाकों में गरज चमक के बादल बनेंगे। ये गर्मी जो इतनी होगी इसकी वजह से गरज चमक के बादल बनेंगे और कराची के नॉर्थ में भी गरज चमक के बादल बनेंगे। अगर ये कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और कराची की तरफ मूवमेंट करते हैं तो कराची के कुछ इलाकों में हल्की मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है, वरना कराची में आज का मौसम भी खुश्क जाएगा क्योंकि मुंबई में जो इन्फ्लुएंस की वजह से जो बारिशें हो रही हैं उसका इन्फ्लुएंस उल्टा घूम कर भी कराची में पड़ेगा और कराची के करीब लोकल डेवलपमेंट होगी। ये गर्मी की वजह से और इस सिस्टम की वजह से होगी क्योंकि ये सिस्टम कराची से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आ जाएगा और उसका इन्फ्लुएंस कराची में पड़ेगा। वैसे कराची के करीब वाले इलाकों में गरज चमक के बादल बनेंगे। अगर शिद्दत आ जाती है तो उससे कराची में बारिश हो सकती है। उसके बाद अगर सिस्टम की बात करें तो 98 को जो बारिश ख़त्म हो जाएगी, ये सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक लो प्रेशर जो एक कमज़ोर हवा का शदीद कम दबाव होगा, हवा का शदीद कम दबाव, उसमें बारिश नहीं होगी, वो बिल्कुल कराची के करीब बनेगा, जिस वजह से कुछ हवाएं वहाँ पर चली जाएंगी। तो कराची में कल भी गर्मी का दबाव ज़्यादा ही रहेगा। कराची में 39 से जो सिस्टम होगा वो करीब पहुँचेगा और इस सिस्टम की वजह से भी कराची में गर्मी पड़ेगी और कराची में शदीद गर्मी होगी 30 तक। जैसे ही मानसून सिने में दाखिल होगा वैसे कराची में इन्फ्लुएंस की वजह से लोकल इलाकों में से बूंदाबांदी फुहार मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है पूरे कराची में, कि मानसून की जो बारिश होती है वो फैली हुई होती हैं। वो सुराइटेड थंडरस्टॉर्म नहीं होता कि वो एक जगह पे नहीं बरसती, वो फैली हुई होती है। तो कराची के सिर्फ एक ही इलाके में बारिश नहीं होगी, वो फैली हुई होगी। कराची के आसपास वाले इलाकों में भी गोटकी में भी बारिशें होंगी और कराची में गोटकी में बारिश होगी, नूरियाबाद तक भी बारिशें पहुँच जा सकती हैं। लेकिन गर्मी का दौरानिया शदीद ही रहेगा। उसके बाद 1 जुलाई तक ये जो सिस्टम होगा ये मिड ऑफ इंडिया सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाएगा और 2 को ये कराची के करीब पहुंचेगा, सिंध के करीब पहुंच जाएगा और इसका इन्फ्लुएंस पंजाब के साहिल इलाकों पर गरज चमक के बादल बनने और हल्की बारिश का इम्कानात रहेंगे। उसके बाद 3 को ये मज़ीद कराची के करीब पहुंच जाएगा और 3 की सुबह से ही इसका इन्फ्लुएंस कराची पे पड़ेगा। कराची पे तो नहीं पड़ेगा, सिंध पे पड़ेगा और सिंध के वेस्टर्न एरियाज़ में बारिश होगी और फिर ये जो सिस्टम होगा ये रात को थोड़ा सा पंजाब की जाने बढ़ेगा
लेकिन उसके बाद ये तेज़ी से फ्रंट की जानिब बढ़ना शुरू हो जाएगा और 4 जुलाई की सुबह से 4 बजे ये सिस्टम सिंध में दाखिल हो जाएगा। हैदराबाद, नूरियाबाद, मिट्टी, इस्लामकोट, मिट्टी और ये सारे जितने भी पूरा वेस्टर्न इलाका, सिंध का पूरा वेस्टर्न इलाका, नॉर्थ का जो नॉर्थ वेस्ट इलाके हैं वहाँ पर भी होगी। लेकिन अभी तक ये बारिशें कराची तक नहीं पहुँचेंगी। कराची तक ये बारिशें नहीं पहुँचेंगी और सिस्टम भी अभी तक सिंध में दाखिल नहीं होगा। इसका इन्फ्लुएंस सिंध पे पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बारिशें होंगी सिंध में और पंजाब के साउथर्न इलाकों में इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। उसके बाद ये जो बारिशें होंगी ये 9 बजे जैसे ही सिस्टम सिंध में दाखिल होगा, गरज चमक के ख़तरनाक तूफान वाले गरज चमक के बादल सिंध में दाखिल होंगे, कराची में दाखिल होंगे और शदीद गरज चमक के साथ कराची में बारिश होगी। इस सिस्टम से कराची में शदीद गरज चमक के साथ बारिश होगी। अभी भी ये जो भी मॉडल बता रहा है, ये इतनी बारिश नहीं है। कराची में शदीद बारिशें होंगी, शदीद बारिशें। अर्बन फ्लडिंग का इम्कानात पाकिस्तान PMD और नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कराची में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सारे इदारों को जो है हाई अलर्ट पे रहने की हिदायत की है और आप भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। ये सिस्टम कंफर्म है कि ये सिस्टम सिंध में दाखिल होगा, कराची में दाखिल होगा, बारिशें होंगी। लेकिन अभी तक हमको इसकी जो कितने मिलीमीटर से बारिश होगी ये बताना बहुत मुश्किल है। हमको कम से कम हमको 30 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि इससे कितनी बारिशें होंगी। लेकिन ये नापना बहुत मुश्किल है कि एक बादल से कितनी बारिश बरस सकती है। उसके लिए हमको अलग अलग पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी कवरिंग कितनी वो बादल आसमान कवर करेगा, कितनी उसके अंदर कितना पानी है, उसके अंदर कितनी डस्ट है, उसके अंदर कितनी वाटर बाकी सारी चीज़ों को हम जो है वाटर वेपर है कितने उसके अंदर चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर कितनी उसके अंदर है, वो सब कुछ मेजर कर हम एक रिपोर्ट करते हैं स्टार्ट, जिसमें हम भी बताते हैं कि इतनी बारिशें होंगी। जैसे ही सिस्टम सिंध में दाखिल होगा, सिंध में शदीद बारिशें शुरू हो जाएंगी और उसके बाद ये सिस्टम जैसे ही कराची के जाने बढ़ेगा, क्योंकि जैसे कि आपको याद होगा 2020 के मानसून में हुआ ये था कि सिस्टम सिंध में दाखिल हुआ, उसके बाद ये कराची की तरफ रवा दवा था और कराची की तरफ आते ही इसने शिद्दत पकड़ ली। ये भी ऐसा करेगा, लेकिन ये कराची के ऊपर से नहीं गुजरेगा, ये हैदराबाद के ऊपर आएगा और शिद्दत अख्तियार करके कराची में 9 गरज चमक के साथ बारिश नहीं होगी। लेकिन गरज चमक के साथ बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश में गरज चमक नहीं होगी, लेकिन बारिश काफ़ी शदीद होगी। बारिश अभी भी 15 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर होगी। उसके बाद ये सिस्टम कराची की तरफ आएगा, क्योंकि इसको शिद्दत कराची से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर समुद्र से दाखिल होगा तो ये पहले ही अरबी सी के साहिल से टकराएगा, उसके बाद ये हवा की वजह से इधर चला जाएगा और ये कराची में सिर्फ शदीद बारिशों को सबक ना ये बारिश, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो चुका होगा और फिर कराची करीब आके शिद्दत अख्तियार करेगा। लेकिन इन बादलों में जो गरज चमक होगी उसमें शिद्दत नहीं आएगी और इन बादलों में जो गरज चमक होगी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये बारिशें होंगी गरज चमक के साथ। जो सबसे पहली बारिश थी कराची में, जो हमारे रिपोर्ट के मुताबिक जो 4 को करीब हुई थी, जब सिस्टम दाखिल हुआ था, तब की बारिश थी, उसमें काफ़ी ख़तरनाक गरज चमक होगी। तो उसमें आप बाहर जाने से गुरेज करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा शदीद बारिश होगी। और कराची में जो पूरे 4 जुलाई को पूरे दिन कराची में बारिश चलेगी, जिससे अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है, क्योंकि हमारा जो सीवेज है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा भारी बारिश को एब्जॉर्ब कर सकें। अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 100
से 110 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश होने का इम्कानात हैं। उसके बाद ये लो प्रेशर 5 जुलाई की शुरू को ये लो प्रेशर पे अरबियन सी के साहिल से टकरा जाएगा, जिससे बलूचिस्तान के साहिल पे बारिशें बरसेंगी और 4 कह सकते हैं इसका लास्ट डे होगा। पूरे दिन बारिश चलेगी, कहीं पर भी नहीं रुकेगी, क्योंकि मानसून की बारिश ऐसी ही होती है, पूरे दिन चलती है। उसके बाद जब सिस्टम थोड़ा दूर जाता है तो बारिश बंद हो जाती है और ख़तरनाक मोटे किस्म के जो बादल होते हैं कराची के ऊपर छाए रहेंगे। कराची के कुछ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होगी। सूरज का तो निकलने का कोई इम्कान नहीं है। टेम्परेचर कूलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे, टेम्परेचर 28-30 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये फिर भी टेम्परेचर थोड़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मानसून की जो बारिश होती है वो गर्म बारिश होती है। तो बारिश होने के बाद जो कूलिंग होती है वो थोड़ी सी दर्जा हरारत गिरा देती है, लेकिन जो बारिश होती है वो गर्म बारिश होती है। जो आपको पता है कि फेब से बारिश बंद हुई थी। मार्च, अप्रैल, मई, जून को भी एक बार बारिश हुई थी और जुलाई में शदीद बारिशें होंगी। उसके बाद सिस्टम आगे निकल के कमज़ोर हो जाएगा। तो एक और सिस्टम आ रहा है, वो सिस्टम शिद्दत अख्तियार करेगा और ये 6 तक सेंट्रल इंडिया तक पहुंच जाएगा। और इस सिस्टम के बाद कराची में मुसलसल लोकल डेवलपमेंट की वजह से बारिश होती रहेगी, कुछ कुछ इलाकों में बारिश होती रहेगी। अभी तक ये प्रेशर तब्दीली होती है, हम जल्दी आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।